हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, कल के वीडियो में ग्रामर के 4 भाग समाप्त कर चुका हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए, वाक्य शुद्ध कीजिए, अन्य लिंग रूप लिखिए और नियमानुसार वाक्यों को बदलिए। तो 4 भाग कल के पीरियड में या कल के वीडियो में आपको समझाकर कंप्लीट कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज भी ग्रामर पर क्या फोकस डाल रहा हूँ और आज ग्रामर के 2 पार्ट पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको 2 पार्ट समझाऊंगा। मैच द फॉलोइंग, इन्हें जोड़कर लिखने के लिए जो 5 मार्क्स के लिए प्रश्न देंगे, मैच द फॉलोइंग के लिए वो इडियम्स देंगे, मुहावरे देंगे और उन मुहावरों का अर्थ को भी क्या याद रख के एग्जाम में हमें लिखना है। सो ये एक पार्ट हुआ और एक अन्य पार्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन्हें 2 मार्क्स के लिए क्या दे देंगे, इन्हें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सो आज ये 2 पार्ट पर आपको आसानी के साथ समझाऊंगा और एक्सप्लेन क्या करूंगा। और ये 7 मार्क्स के लिए दोनों पार्ट है। आपको सही ढंग से क्या सुनना है और सही ढंग से मुहावरों का अर्थ याद रख के जोड़ कर क्या आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में क्या शेयर कर लीजिए और वीडियो को बीच में क्या स्किप मत करिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम है 22 तारीख को और उस परीक्षा के लिए मेरे सारे वीडियो क्या बहुत ही यूज़फुल है और आप ध्यान से क्या सुनने के लिए कोशिश करिए और सुनकर क्या याद रखिए। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स डाउट्स के बारे में क्या पूछ रहे हैं। आपको एक बात कहूँगा, मन को क्या स्टेबल रखिए, मन को शांत रखिए। जो भी आप पढ़ते हैं उसे मनन कर लीजिए, उसे बार बार रिकॉल कर लीजिए, बार बार उसे क्या याद करिए। याद करने से मेमोरी पावर में क्या वो रह सकता है आंसर। मेमोरी पावर इज सो इम्पोर्टेंट। यू हैव नो मेमोरी पावर मीन्स हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल आंसर्स। So at least we remember answers. जो भी हम पढ़ते हैं ना उसे याद रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ। ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। 22 ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್। ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಆಲ್ವೇಸ್. ಐ ಬೆಗ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. So watch my all videos. All videos are so useful videos. You will get more benefit because Hindi exam is coming. For Hindi exam you prepare everything because grammar parts are so important parts. So you complete all grammar parts. So सारे parts को क्या पढ़कर समाप्त क्या कर लीजिए। और आइए स्टूडेंट्स, ನಿರಂತರ आप ಪಡ್ತಾ ರಹಿए, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 6 ಡೇಸ್ ಇದೆ। 6 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ। ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೌಟ್ಸು। ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ। ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ।
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ CET ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. स्टूडेंट्स आइए, आज आपको मुहावरे और मुहावरों का अर्थ समझाऊंगा और उसी के साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस तरह से लिखना है. आइए आपको वीडियो में क्या दिखाऊंगा और टेक्स्ट बुक में जो मुहावरे दिए उन मुहावरों को आप पढ़ लीजिए. Already they have given in your textbook. You collect textbook idioms. Those idioms are so important. ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಹಾವರೆಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. सो आइए आपको टेक्स्ट बुक दिखाऊंगा और टेक्स्ट बुक में जो ईडियम्स दिए हैं ना उन ईडियम्स को पूर्ण रूप से क्या कंप्लीट कर लीजिए. आइए स्टूडेंट्स, आपको दिखाऊंगा. आइए स्टूडेंट्स, जो पहली कहानी है सुजान भगत कहानी होने के बाद पीछे क्या मुहावरे दिए हैं, इन मुहावरों को पढ़ लीजिए. कंचन बरसना, ये मुहावरे हैं यानी इडियम्स. इसका अर्थ क्या है? आमदनी बढ़ना. फूले ना समाना, अत्यधिक खुश होना. मुंह की खाना, हार जाना. पत पानी बनाना, सम्मान बढ़ाना. दम ना लेना, कठिन परिश्रम करना. कमर सीधी करना, आराम करना. तिनक जाना, क्रोधित होना. नाम जगाना, कीर्ति पाना. स्टूडेंट्स, ये रहे फर्स्ट कहानी पर इडियम्स. नेक्स्ट आइए, सेकंड लेसन आपको दिखाऊंगा. सेकंड लेसन में भी क्या दिए हैं. सेकंड लेसन में एक ही है स्टूडेंट्स, आपको टेक्स्ट बुक दिखा रहा हूं. मुहावरा पोल खुलना, रहस्य प्रकट करना. सेकेंड लेसन पर एक है, ये भी क्या कंप्लीट हुआ. और थर्ड लेसन में 2-3 क्या दिए हैं, इन्हें भी क्या देख लीजिए. मुहावरे मौत के घाट उतारना, मार डालना. ढांढस बांधना, हिम्मत बढ़ाना. तार देना, रक्षा करना, आर पार करना. ये तार देना, रक्षा करना, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए. थर्ड लेसन भी क्या कंप्लीट हुआ. फोर्थ वन लेसन में देखेंगे है या नहीं है. फोर्थ लेसन में यहाँ पर फोर्थ लेसन में भी क्या दिए है लास्ट में एक कहानी. यहाँ भी मन्नू भंडारी. देखिए मुहावरे यहाँ पर लू उतारना, अहम उतारना. अहम मीन्स इगोस्टिक कहते हैं ना, अहंकार. आग उगलना, गुस्सा करना. थू थू करना, बेइज्जती करना. आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना. ये इतने सारे क्या इंपॉर्टेंट क्या ईडियम्स हैं. इन ईडियम्स को क्या आप पढ़ते रहिए. देन कम टू फिफ्थ लेसन, भारत रत्न विश्वेश्वरैया. इसमें नहीं है, विश्वेश्वरैया लेसन पर नहीं दिए हैं. चीफ की दावत देख रहा हूं, चीफ की दावत पर 2 है. यहां पर आप देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक देखिए. मुहावरे टांग अड़ाना, बाधा डालना. आंखें फाड़े देखना, चकित होकर देखना. यहाँ पर 2-3 दिए हैं, ये भी क्या कंप्लीट हुआ. चीफ की दावत और बोला राम का जीव देखिए. इसमें बोला राम के जीव में नहीं दिए हैं, शायद इसमें नहीं है. यात्रा जापान की.
यात्रा जापान की लास्ट लेसन पर एक ही दी है मुहावरा, मक्खी मारना बेकार बैठना, यानी कुछ काम धाम नहीं है, आराम से कहाँ बैठना। स्टूडेंट्स ये रहे मुहावरे, इन मुहावरों को क्या आपको पढ़ना है। सो मैच द फॉलोइंग के लिए मुहावरे पढ़ लीजिए। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कुछ मुहावरे दिए हैं, इन मुहावरों को भी देख लीजिए। रंग जमाना, धाक जमाना, पीठ दिखाना, हार कर भागना, 9 2 11 होना, भाग जाना, हाथ फैलाना, याचना करना। इस तरह से क्या जोड़कर लिखना है। दूसरा देखिए, हाथ पांव फूल जाना, डर जाना, ठंडा पड़ जाना, मर जाना, चक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना, आंखें खुलना, होश आना। थर्ड वन, टोपी उछलना, अपमानित करना, छाती से लगाना, प्यार करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, लाल पीला होना, क्रोध करना। फोर्थ वन, आंख रखना, निगरानी करना, कमर कसना, तैयार होना, आंखों से गिरना, सम्मान नष्ट होना, गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। फिफ्थ वन, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना, तारे गिनना, प्रतीक्षा करना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, जी चुराना, मेहनत से बचना। आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कुछ है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, न्यू डालना, आरंभ करना, दिन फिरना, भाग्य पलटना, मुंह फेरना, उपेक्षा करना, हवा से बातें करना, तेज दौड़ना, सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना, कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, मुंह फुलाना, रूठ जाना। लास्ट वन, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, इशारे पर नाचना, वश में करना, गूढ़ गोबर करना, काम बिगड़ जाना, दाल ना गलना, सफल ना होना। तो स्टूडेंट्स ये रहे मुहावरे, इन मुहावरों को पूर्ण रूप से आप पढ़ लीजिए। और वर्कबुक में भी कुछ मुहावरे दिए हैं, उन मुहावरों को भी कंप्लीट कर दीजिए। इतने सारे मुहावरे कंप्लीट करने पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अगर आपको अधिक से अधिक मार्क्स अगर स्कोर करना है हिंदी लैंग्वेज में, तो आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है और पढ़ाई भी क्या आपको करनी है। बिना पढ़ाई से स्कोर करना मुश्किल का काम है, याद रखिए स्टूडेंट। सो आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको समझाऊंगा। कुल मिलाकर 60 सेंटेंस क्या दिए हैं और एक ही वर्ड में क्या उन शब्दों उन सेंटेंस के लिए एक ही शब्द में क्या उत्तर लिखना है, उसे कहते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये 2 मार्क्स के लिए क्या पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में। ओनली फॉर 2 मार्क्स दे विल गिव ओनली 2 sentences, just we should write 2 words। ईच सेंटेंस के लिए एक ही वर्ड क्या लिखना है। आइए 60 वो कौन से हैं आपको समझाऊंगा और आपको ये दिखाकर और पढ़कर आपको समझाऊंगा, और आप याद रखेंगे तो 2 मार्क्स आपको क्या मिलेंगे एनुअल एग्जाम में। स्टूडेंट्स सही ढंग से क्या पढ़ाई करिए और सारे आंसर्स क्या याद रखिए। ये मेमोरी पावर बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास मेमोरी पावर अगर नहीं है तो एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो सारे आंसर्स क्या गायब हो जाएंगे। तो याद रखिए मेमोरी पावर इज सो इम्पोर्टेंट। यू हैव मेमोरी पावर मीन्स यू कैन रिमेंबर ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್। ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं और आपको दिखा रहा हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ 2 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
सो एक ही शब्द में क्या आपको उत्तर लिखना है और इस तरह से क्या यहाँ पर 60 दिए, 60 पढ़कर आपको समझाऊंगा। जिसे जीता ना जा सके अजय, हित चाहने वाला हितैषी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी क्लासमेट, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसमें दया ना हो निर्दयी, जो धर्म का काम करे धार्मिक, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी, जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो परिचित ना हो अपरिचित, जो दिखाई ना दे अदृश्य, आलोचना करने वाला आलोचक, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, आकाश में विचरने वाला नभचर, बुरे आचरण वाला दुराचारी। सो आइए इस साइड भी क्या कुछ है। जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, कम जानने वाला अल्पज्ञ, जिसका आदि ना हो अनादि, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक, डॉक्टर भी लिख सकते हैं, नीति जानने वाला नीतिज्ञ, आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, जल में रहने वाला जलचर, जाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जो पुत्र गोद लिया गया हो दत्तक, जिसमें दया हो दयावान, जो दान करता हो दानी, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास हॉस्टल, घूमने फिरने वाला यायावर, बड़ा भाई अग्रज, कम जानने वाला अल्पहारी कम खाने वाला अल्पहारी, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो ईर्ष्यालु, सदा रहने वाला शाश्वत, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जो शरण में आया हो शरणार्थी, छोटा भाई अनुज, हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित, हिंसा करने वाला हिंसक, जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्या। यस 49 कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। अभी कुछ बाकी है, यहां पर देख लीजिए। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो सबसे आगे रहता हो अग्रगामी, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, संध्या और रात्रि के बीच का स्थान गोधूली, जहां कोई ना रहता हो निर्जन, जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, दूसरों के सहारे पर रहने वाला परोपजीवी। स्टूडेंट्स इस तरह से क्या 61 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस पढ़कर आपको समझाया हूँ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು, ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ। ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 6 ಡೇಸ್ ಇದೆ, 6 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು। सो स्टडी करते रहिए स्टूडेंट्स। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटका।